जय गुरुदेव। देखो दोस्तों और मित्रों, आज मानव समाज में 3 कामों की बहुत ज़रूरत है। एक तो इंसान को बीमारी रहित होना चाहिए, निरोगी होना चाहिए, और इस काम के लिए इंसान को अपने गुरु का प्रचार करना चाहिए। प्रचार कहते हैं शारीरिक क्षमता इकट्ठी करना, प्रचार कहते हैं मानव समाज की सेवा करना, प्रचार कहते हैं आत्माओं को जगाना। एक दिन संडे का दिन होता है, आप अपने घर परिवार के यार दोस्त मित्रों को संडे के दिन 2 घंटे 4 घंटे आप भगवान का परमात्मा का काम करिए। जब आप एक दूसरे को बताएंगे तो सब बाबा जी ने कहा था आने वाले समय में जय गुरुदेव नाम काम करेगा। जय गुरुदेव नाम जगाया हुआ नाम है, तो आप जय गुरुदेव नाम का प्रचार करो, एक दूसरे को बताओ, आत्म कल्याण हो जाएगा, मोक्ष मिल जाएगा, मुक्ति मिल जाएगी। मैं आपको कुछ बातें किताब के माध्यम से बताता हूँ, आप सुनिए। पर शीतल करती रहती है तेरी शीतल अमृत धारा है। जब आत्माएं, जब इंसान सारे समाज के जब किसी संत महापुरुष की शरण में जाते हैं तो 3 काम बताते हैं, सेवा, सत्संग और भजन। तो आत्माओं को शीतलता मिलती है। जब आत्माओं को ये ज्ञान होता है कि हम इस दुनिया में घूमने फिरने, दुख और सुख भोगने आए हैं, तो आत्मा चाहती है कि किसी आत्मा से मिलकर, किसी महापुरुष से मिलकर, किसी संत से मिलकर, किसी गुरु और साध से मिलकर मैं उस परमात्मा की खोज कर लूँ अपने घर जाने के लिए। तो हमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, इन्हें हमें कंट्रोल में करके चलना है। ना तो ज़्यादा इस्तेमाल करना है और ना ही इनका कम इस्तेमाल करना है। ये कौन बताता है? गुरु बताते हैं कि कैसे इस्तेमाल करना है। अगर हम इनका इस्तेमाल करना जान जाते हैं तो हम परमात्मा हमारे सामने प्रकट हो जाता है और भगवान हमारे सामने प्रकट हो जाता है। कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, जो डर जाते हैं उनकी नैया कभी पार नहीं होती। जब आंधी हमें हिला देती, ठंडी जब हमें कपा देती। हम घर परिवार समाज में रहते हैं, यार दोस्त मित्र रहते हैं, आपने देखा नहीं, कहते हैं 12 घंटे 16 घंटे खूब कमाते हैं, पर हम भगवान का नाम 15 मिनट 10 मिनट भी नहीं ले पाते। 15 मिनट 10 मिनट लेने पर भगवान अपनी दया दृष्टि करके अपने दर्शन दे देता है। अगर युक्ति सही ना हो तो मुक्ति नहीं मिल सकती। अगर आपने मन से सुमरन सही तरीके से नहीं किया, बिल्कुल साफ स्पष्ट होकर अगर आपने बुरे कर्म करे और मन से चाहे आप लाख तरीके का सुमरन कर दो, दया नहीं मिलेगी। तो निर्मल और पवित्र होकर अच्छे कर्म करके, धर्म का पाठ करके, तो आपको भगवान के दर्शन प्राप्त किए जा सकते हैं। कहते हैं आंधी जब हमें हिला देती, ठंडी जब हमें कपाए। आंधी कहते हैं कर्मों की आंधी आती है। रामचंद्र जी की कर्मों की आंधी थी, कृष्ण के साथ कर्मों की आंधी थी। कृष्ण को भी भोग भोगने पड़े। जितने भी आज इंसान आते हैं, कर्म बंधन भोगने पड़ते हैं, और कर्मों से आज़ाद होने के लिए इंसान को मनुष्य शरीर ही धारण करना पड़ता है। महापुरुष अपने बंधन खत्म करके इंसान के बंधन खत्म करवा देते हैं और इंसान से सेवा, सत्संग, भजन तीनों कराकर परमात्मा को प्राप्त कर देते हैं। इस आंधी, दुख और सुखों की एक आंधी है। कभी कभी आपको दुख में बहुत दुख होता है, बहुत पीड़ाएं होती हैं, पर कभी कभी जब सुख आता है तो आप नाचते हो, गाते हो। तो ये दुख और सुखों की आंधी चल रही हैं। इन आंधियों से बचने के लिए संत, सद्गुरु, महापुरुष आते हैं, तो इन आंधियों से बचा देते हैं। जब कहते हैं ना, जब आंधी हमें हिला देती, ठंडी जब हमें कपा देती। दुख और सुखों की जब आंधी आती है तो आत्मा को सत्संग, सेवा और भजन निर्मल और पवित्र करते चले जाते हैं। मुस्कान तुम्हारे अधीरों की दे जाती, बड़ा सहारा है। जब हम गुरु महाराज के मथुरा आश्रम पर दर्शन करने जाते थे तो उनके दर्शन करने के बाद दोबारा दर्शन करने को मन करता था। जो आत्मा परमात्मा का अंश इस दुनिया में होकर आती है
तो वो अंड खंड ब्रह्मांडों के रोज आती जाती है, तो उसे देखने के लिए जीवात्माएं बड़े उत्सुक रहती हैं। दर्शन करने के बाद तुरंत ये मन करता था कि एक बार दर्शन और कर लो। तो कहते हैं ना, मुस्कान, जब गुरु महाराज हमें मुस्कुराकर सत्संग सेवा भजन का आदेश देते थे तो आत्मा जागृत होती थी, आत्मा में प्रेम जगता था। 40-45 करोड़ पूरे भारतवर्ष में आत्माएं जगाई, भगवान के इच्छा जागृत की, और लाखों आदमी इस आत्मा परमात्मा से मिले, भगवान से मिले। तो आज आपको भी कोशिश जरूर करनी चाहिए, अपने घर परिवार समाज में रहते हुए और नियमों का पालन करते हुए उस भगवान की खोज करनी चाहिए। ऐसे नहीं आप अपने घर परिवार को समाज को छोड़ दो और वनों में चले जाओ, ये कोई गुरु भक्ति नहीं। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे पारा। कलयुग में नाम का आधार है। आप अपने घर परिवार में रहते हुए भी परमात्मा को प्राप्त कर सकते हो, भगवान को प्राप्त कर सकते हो। ये आज परम संत बाबा जय गुरुदेव ने इतना आसान कर दिया है, इतना पहले के युगों में नहीं था। कुछ भुजा उठा कर कहते हो, कुछ महामंत्र सा पढ़ते हो। कुछ भुजा उठाकर कहते हो। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने कहा, बच्चों मेरे तुम 3 काम करना, सत्संग सेवा और भजन। आज हमें तुम्हें सत्संगियों क्या हो गया है, इस संसार में हम इस मानव समाज की सेवा नहीं कर सकते, सत्संग नहीं कर सकते, सत्य का ज्ञान नहीं दे सकते। एक मास्टर जो कक्षा 1 से लेकर MA तक पढ़ता है, डिग्री प्राप्त करता है, वो भी अपनी डिग्री प्राप्त करने के बाद बच्चों को पढ़ाता है। और 10 साल 20 साल 30 साल की सेवा गुरु महाराज ने हमें दी। मथुरा आश्रम पे 60 साल ज्ञान दिया, 10 साल 20 साल ज्ञान दिया, और परमात्मा का ज्ञान दिया, भगवान का ज्ञान दिया। आज हमें तुम्हें समाज में पूरा अधिकार है। इस समाज में बताओ सत्य क्या है और असत्य क्या है। आप ये सोचते रहोगे कि हमारे अंदर भगवान मिलेंगे, परमात्मा मिलेंगे। अरे अगर आप सत्य का ज्ञान किसी दूसरे को दोगे, घर परिवार समाज को दोगे, तो परमात्मा दया कर देगा। जिस प्रकार आप मजदूरी करने जाते हो, 400-500 रुपये मिलते हैं, तो उसी प्रकार से जब आप एक संडे का दिन निकालकर गुरु महाराज का काम करोगे, सत्संग सेवा और भजन, तो परमात्मा आप पर दया करेगा। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, जो डर जाते हैं उनकी नैया कभी पार नहीं होती। तो आपको कोशिश करनी है। आप सोचते हो हम चलेंगे नहीं, आप बिल्कुल मत चलिए। आप पाप करते चले जाइए और आप गलत काम करते चले जाइए, आपकी ये आत्मा 84 लाख योनियों में चली जाएगी। आज तो आपके लिए अवसर है भी, और आगे को अवसर कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि जन्मत मरत दुखी दुख होई, ये आत्मा एक अवसर दिया जाता है मनुष्य शरीर धारण करने के बाद। अरे 7 दिन अपने घर परिवार समाज के ताई काम करिए। एक दिन संडे का दिन गवर्नमेंट सरकार भी छुट्टी रखती है अपने इस आत्मा के लिए कुछ ना कुछ करने के टाइम अपने तो आप एक दिन भगवान के लिए नहीं दे सकते, 2 घंटे भगवान के लिए नहीं दे सकते। गुरु का प्रचार करिए समाज में, घर परिवार दोस्तों को बताइए उस भगवान का नाम, किसका, जो अपना मन है। मन का सुमरन कैसे करते हैं, घर परिवार से बताइए, जय गुरुदेव नाम बताइए। आप बताओगे आपका कल्याण हो जाएगा, दूसरों को बताओगे उनका कल्याण हो जाएगा। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने कहा, मैं वो महात्मा नहीं जो चूक जाऊं। तो आप क्यों चूक रहे हो? आप भगवान का प्रचार नहीं कर सकते, भगवान का परमात्मा का प्रचार नहीं कर सकते, तो आप क्या कर सकते हो? एक दिन संडे का दिन निकालकर, एक जैकेट पहनकर, एक कैप लगाकर आप समाज में घूमिए, तो आपका आत्म कल्याण निश्चित हो जाएगा। गद गद हो जाता हूँ स्वामी, मिल जाता बड़ा सहारा है। जब आप 3 काम करोगे, सेवा सत्संग और भजन, तो आप गदगद हो जाओगे। आपको पता है, जब आपको मन दिखाई देगा तो 3 लोक का स्वामी दिखाई देगा, और जब आपको आत्मा अंदर में दिखाई देगी तो आप 5 लोक के स्वामी बन जाओगे। पर इस संसार में आप भगवान को देखकर, परमात्मा को देखकर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार नहीं करोगे, आप उनसे प्यार से इस्तेमाल करोगे। घर परिवार की सेवा तोड़ फोड़ आंदोलन नहीं करोगे, चुगली निंदा नहीं करोगे, तो आप प्यार से उसका इस्तेमाल करोगे। गद गद हो जाता हूँ स्वामी, मिल जाता बड़ा सहारा है।
बड़ा सहारा मिल जाता है। अरे आप सोचो तो सही, इंसान को इंसान मिल जाते हैं और मन को भगवान मिल जाता है और आत्मा को परमात्मा मिल जाता है। तो अगर हम इंसान हैं, चालाकी, बुद्धिमानी और ज्ञान रखते हैं, तो हमें ये सोचना चाहिए हम तीनों काम इस दुनिया में करके जाएंगे। अरे तुम क्यों हार मानते हो? कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, जो डर जाते हैं उनकी नैया कभी पार नहीं होती। आप डरो मत। आप डर क्यों रहे हो? किसकी पूजा करनी है? अरे अपने मन की तो करनी है। आप किसकी पूजा करनी है? अपनी आत्मा की तो पूजा करनी है, किसी गुरु की। गुरु कभी अपनी साधना नहीं कराता, गुरु अपनी आत्मा की, उस परमात्मा की, अपने मन की, उस भगवान की साधना बताता है। तो इस काम को आप समाज में नहीं कर सकते। आप दुबके रहिए, बताइए मत किसी को, तो अपना नुकसान कर रहे हो। ये अपना नुकसान आपको 84 में ले जाएगा और आपको अंडज पिंडज ऊष्म स्थावर में जन्मत मरत दुख ही दुख हुई, इतनी पीड़ाएं आपको सहनी पड़ेंगी। आज 15 दिन, 20 दिन, महीने, 2 महीने, ज़्यादा से ज़्यादा 1.25 साल लगातार प्रार्थना करते हो इस मालिक से, सुमरन करते हुए, भजन करते हुए आत्मा पार चली जाती है। इतने कम समय में परम संत बाबा जय गुरुदेव ने आसान युक्ति कर दी है कि आप भगवान और परमात्मा को प्राप्त कर सकते हो। अगर आज आप चूक गए, आप शर्माते रहो, शर्माते शर्माते थक जाओ, तो आपको 84 लाख में जाना पड़ेगा। अगर आज आप समाज में, घर परिवार में खड़े नहीं हुए, आप अपने बहन भाइयों को, लड़के लड़कियों को, माँ बहन बहू बेटियों को आधा घंटा जय गुरुदेव नाम बताओ, आधा घंटा जय गुरुदेव का सुमरन बताओ, आधा घंटा प्रार्थनाएं बताओ, 2.5 घंटे का समय हो जाए। अगर आपको भगवान और परमात्मा नहीं मिलता, तो आप हमारी हर वीडियो के अंदर फ़ोन नंबर दिए हुए हैं, आप संपर्क कर सकते हो, आप बात कर सकते हो। भगवान अपने अंदर है, परमात्मा अपने अंदर है, खोजना अपने अंदर है। आप खुद भी खोजिए और दूसरों को बताइए। जब हम काम कोई संसार का करते हैं, हम खुद खाते हैं और अपने घर परिवार को खिलाते हैं, तो यही तो क्रिया है। हम खुद भी खाएं और दूसरों को भी खिलाएं, भगवान के दर्शन खुद भी करें और दूसरों को खिलाएं। जब इंसान ये सोचता है कि भगवान के दर्शन मुझे ही करने हैं, दूसरों को नहीं बताऊंगा, तो कभी आत्मकल्याण नहीं होता, मोक्ष नहीं मिलता, मुक्ति नहीं मिलती, भगवान नहीं मिलता, परमात्मा नहीं मिलता। उस मूर्ति माधुर्य के झांकी यदि सदा मिला करते स्वामी। भगवान के दर्शन नहीं हो सकते, उस मूर्ति माधुर्य की झांकी सदा मिला, अपने मन के दर्शन आत्मा करती है, मन करता है। तो आत्मा कह रही है कि उसके दर्शन मुझे सदा मिला करती स्वामी, उसके दर्शन मुझे सदा मिला करते। जब इंसान सत्संग करता है, किसका सत्संग करता है? साध का, सदगुरु का, तो फिर समाज में सेवा करता है। क्या बताता है? अपने घर परिवार वालों से ये कहता है कि चलो सत्संग में। सत्संग मतलब सतलोक में, जहाँ की आत्मा रहने वाली है, गुरु ज्ञान दे रहे हैं, चलो सत्संग में। तो हमें उन्हें बच्चों को आधा घंटा बैठकर, हफ्ते में 1 दिन, महीने, 2 महीने में, 4 महीने में गुरु के पास, साध के पास, सदगुरु के पास ले जाओ और बराबर अपने घर परिवार में महीने के 30 दिन 8 पहर आधा घंटा का ध्यान लगाकर अपने घर इकट्ठे होकर 10-5 आदमी उस मालिक से प्रार्थनाएं करिए। किस मालिक से? जो अपनी आत्मा का मालिक है, उससे प्रार्थना करोगे तो आपको अपार शक्ति प्राप्त होगी। फिर कोई बीमारी आपके द्वारे को नहीं आएगी। इस संसार की कोई बीमारी नहीं जो 5 लोग के मालिक से खत्म ना हो जाए। आत्मा अजर और अमर अविनाशी है। अगर आपने एक बार उसके दर्शन कर लिए तो आपको कभी काम, क्रोध, लोभ, मोह नहीं सताएगा। महात्माओं द्वारा दिया गया भोजन पर्दे में रहना चाहिए। महात्माओं द्वारा भोजन कौन सा होता है? वो भोजन नहीं जो हम खाते हैं, ये तो आम भोजन है। कुछ बीमारियां होती हैं, बीमारियों के कारण कुछ महात्मा कुछ इलाज बताते हैं, वो होता है भोजन। उस आत्माओं को दिया जाता है जिसके अंदर बीमारी होती है, वो होता है भोजन। और कहते हैं नारी, ये हम समाज में एक स्त्री का इस्तेमाल करते हैं, उसकी कभी बेइज्जती नहीं करनी चाहिए, ये है भोजन। आत्मा को परमात्मा के दर्शन होने पर कभी भी उसका समाज में तिरस्कार नहीं करना चाहिए कि हमें कहते फिरें घर परिवार, समाज में, दुनिया में कि हमें भगवान परमात्मा के दर्शन हो गए, ये उसका निरादर है। तो हमें तीनों का निरादर नहीं करना चाहिए। जय गुरुदेव। देखो दोस्तों, मित्रों, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय